तो एलएसी पर भारत के पराक्रम से घबराए चीन ने रची है एक नई साजिश। सामरिक से लेकर कूटनीतिक मोर्चे तक भारत का सामना करने में नाकाम चीन ने भारत के खिलाफ सबसे बड़ी जासूसी की है। चीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जासूसी करवा रहा है। कई केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं की जासूसी भी करवाई जा रही है। देश के करीब 10,000 प्रमुख लोगों की जासूसी चीन करवा रहा है। चीन की एक कंपनी को यह जिम्मा सौंपा गया। बताया जा रहा है कि कंपनी चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जासूसी चीन करवा रहा है। हम आपको ये बड़ी खबर और इससे जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें भी बता रहे हैं। केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों की जासूसी करवा रहा है चीन। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री सहित कई मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी चीन करवा रहा है। चीन की एक कंपनी कई मुख्यमंत्रियों की जासूसी करवा रही है। चीफ जस्टिस, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, उद्योगपतियों की भी जासूसी हो रही है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जासूसी भी चीन करवा रहा है। इसके अलावा देश में 10,000 से ज्यादा व्यक्तियों और संगठनों की जासूसी की जा रही है। चीन की एक आईटी कंपनी भारत में जासूसी कर रही है। चीन की जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जासूसी कर रही है। जेनुआ डेटा कंपनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है, जो भारत में ये जासूसी करवा रही है। तो चीन ने जी न्यूज की जासूसी करवाई है और जी न्यूज के न्यूज रूम में चीन ने किस तरह से घुसपैठ की कोशिश की वो आप देखिए। अब चीन ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की भी जासूसी करवाई है। चीन के सामान के खिलाफ जी न्यूज ने एक मुहिम शुरू की। आपको भी याद होगा, मेड इन इंडिया। पूरे देश के साथ साथ दुनिया से हमें इसमें समर्थन मिला। एलएसी पर चीन के अतिक्रमण के खिलाफ जी न्यूज ने लगातार रिपोर्टिंग की है। जैसे टीवी चैनल का नाम इसलिए सेलेक्ट किया होगा क्योंकि उसे लगता है कि ये वाले टीवी चैनल पहली बात तो कुछ एक्स्ट्रा पैट्रियोटिक हैं, ये अपनी देश के बारे में ही बताएंगे। दूसरा, चाइना को एक्सपोज करते हैं बार बार। तीसरा, उसे ये भी लगता होगा कि ये कुछ चैनल के जो मेन एंकर्स हैं या जो सीईओज हैं या चीफ एडिटर्स हैं, इनकी इस देश में सुनी जाती है। इसके ऊपर भी उसने आप जैसे चैनल के सुधीर चौधरी जी का नाम शायद सेलेक्ट किया होगा। यही एक रीजन हो सकता है और कोई नहीं रीजन हो सकता। अगर जी न्यूज के सुधीर चौधरी जी को भी टारगेट कर रहा है तो उसका उद्देश्य बहुत क्लियर है। वो चाहता है कि कहीं ना कहीं जो थॉट प्रोसेस जी टीवी के अंतर्गत हो रही है, सुधीर चौधरी जी जो प्लान कर रहे हैं उसके बारे में भी उसे जानकारी मिल सके। क्यों? ताकि उससे वो प्रिपेयर होते हुए अपनी स्ट्रैटेजी अलग बनाए। तो देखिए, फोकस न केवल सरकार पर हो रहा है, फोकस हर वो इन्फ्लुएंसर पर किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं भारत की सरकार के जो निर्णय हैं उन पर एक प्रभाव डाल सकता है। चीन तो ऐसे सब पे ऊपर जासूसी कर रहा है। जी के ऊपर इसलिए कर रहा है क्योंकि एक राष्ट्रवादी चैनल है और ये राष्ट्र के हित में बोलते हैं, जो चीन के खिलाफ भी हो सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते वो इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है और मुझे लगता है जहां तक है कि वो टारगेट करके काम कर रहा है ताकि जो भी जी का एडिटर्स हैं, जो भी जी के लोग न्यूज ब्रेक कर रहे हैं, सबसे पहले उनको मालूम पड़े। अगर उनके ऊपर कुछ है तो उसको कैसे नेगेट करे, या इसको जो हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नूपिंग का है, ये मतलब होता है कि उससे उनको फायदा मिले। तो उसके वो जी के ऊपर टारगेट कर रहा है, मुझे लगता है। तो जी न्यूज की जासूसी चीन करवा रहा है और जी न्यूज के न्यूज रूम में चीन ने किस तरह से घुसपैठ की कोशिश की। चीन ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की भी जासूसी करवाई है। चीन के सामान के खिलाफ जी न्यूज ने मेड इन इंडिया मुहिम शुरू की और एलएसी पर चीन के अतिक्रमण के खिलाफ जी न्यूज ने लगातार रिपोर्टिंग भी की है। अगर चीन हमारे प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, बाकी कई और मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ तक के जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ पर भी जासूसी कराने में कामयाब हुए हैं, जो पता चला है, ये चिंता की बात है। हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। जासूसी दो किस्म की होती है। एक तो पैसिव, जहाँ आप भारत की नीति क्या है, क्या सोच विचार है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक्टिव, जहां आप भारत की पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। चीन मनोवैज्ञानिक वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में
बहुत विश्वास रखता है। जी न्यूज जो कि चीन के खिलाफ एक मुहिम चला रही है, उसका भी डेटाबेस तैयार किया गया है। यह डेटाबेस जरूर ही जी न्यूज को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जी न्यूज हमेशा देश के हित में और चीन के खिलाफ आवाज उठाती रही है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.